और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। सबसे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सीएजी रिपोर्ट पेश की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट को विधानसभा में रखा। 14 कैग रिपोर्ट में से आज पहली कैग सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी गई। इस रिपोर्ट में नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ के घाटे का जिक्र किया गया है। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि थोक का लाइसेंस शराब वितरक और शराब निर्माता कंपनियों को भी दे दिया गया, जो कि सरासर उल्लंघन था। नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती है। लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक कोई जांच नहीं की गई। लिकर जॉइन के लिए 100 करोड़ के निवेश की जरूरत होती है, लेकिन नई पॉलिसी में इसे खत्म कर दिया गया। सीएजी की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद हुआ है। आपको यह भी बता दें, दिल्ली सरकार ने विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है, यानी अब सत्र 28 फरवरी और 1 मार्च को भी चलेगा। इसके पहले सत्र 3 दिन यानी 24, 25, 27 फरवरी तक ही चलना था, लेकिन अब ये 26 को शिवरात्रि की वजह से यहां पर छुट्टी है और अब 28 और 1 तारीख को भी सत्र चलेगा। तो दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आपको बता दें सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें शराब को लेकर कई सारे खुलासे हुए हैं, शराब पॉलिसी को लेकर कई सारे खुलासे हुए हैं, जिसमें बताया गया कि जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है उसमें नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ के घाटे का भी जिक्र है। उसके अलावा लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी का जिक्र है। एक्सपर्ट पैनल ने सुझाव दिए लेकिन उन्हें लागू नहीं किए गए, और इसके अलावा कई सारी चीजें इसमें सामने आ रही हैं जो नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन करती हैं। आइए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जान लेंगे। विनोद, किस तरीके से देखें सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, और उससे पहले यह भी बताया गया कि सीएजी की रिपोर्ट को जो तत्कालीन सरकार केजरीवाल सरकार आतिशी की सरकार ने सामने नहीं रखा, ये भी उन्होंने पहले जिक्र किया था। और अब शराब पॉलिसी को लेकर उन्होंने कहा है कि किस तरीके से नियमों को दरकिनार करते हुए भाई भतीजावाद चला है और नियमों को अनदेखा किया गया है। जांच नहीं की गई कि किस तरह की छवि के लोग हैं जिन्हें आप लाइसेंस दे रहे हैं। कई सारी चीजों का खुलासा उन्होंने इस कैग रिपोर्ट को सामने रखकर कर दिया है, और अब सत्र के दिन भी बढ़ा दिए गए हैं। इस सत्र के दिन को बढ़ाने के पीछे समझ आता है कि और भी कुछ चीजें पटल पर रखी जाएंगी जो खुलासा करेंगी कि आप सरकार में क्या कुछ हुआ था। देखा जाए, आज सीएजी की पहली रिपोर्ट ही रखी गई थी। ये अगर देखा जाए शराब घोटाले की रिपोर्ट 14 भागों में डिवाइड की गई है, और पटल पे आज देखा जाए तो ये पहली रिपोर्ट है जिसमें देखा गया था कि किस तरह से शराब घोटाले में बंदरबांट किया गया था। अगर बात की जाए तो इससे दिल्ली सरकार को 2,6.8 यानी 2000 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हुआ था, और जिसमें कई भागों में से डिवाइड किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इसमें जो सूत्रधार बताए गए हैं, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी नाम इसमें आ रहा है। और इसी सब को देखते हुए हंगामा किया गया, और हंगामे को देखते हुए सत्र के 2 दिन और बढ़ाए गए हैं। लेकिन अब सीएम ने जब ये सीएजी की रिपोर्ट सामने रखी और उसके बाद जो तमाम जो विधायक थे जिन्होंने वॉकआउट किया, उन्होंने बाहर आके कुछ और कहा है। इस वॉकआउट को लेकर उन्होंने ये नहीं बताया कि कैग की रिपोर्ट जब सामने रखी गई तो किस तरीके से उनके जो तमाम जो कारनामे थे उनका खुलासा हुआ, लेकिन बाहर आके उन्होंने कुछ और ही बताया। विनोद जल्दी से शॉर्ट बाहर आके एक बात कहते हैं, बाहर आके उन्होंने सब एक ही बात कही कि भाजपा जो सरकार है, जो नई सरकार है, ये सिख विरोधी और दलित विरोधी है, और उन्होंने सिर्फ अंबेडकर जी का मुद्दा उठाकर उसी को लेकर धरने में बैठ गए। अगर देखा जाए तो आज इनमें से 22 विधायकों में से 9 विधायकों ने भी दूरी बनाकर रखी गई। सदन में सिर्फ 9 विधायक पेश हुए थे, 13 विधायक पेश हुए थे टोटल, और वो धरने पर बैठ गए, और उसका काफी हंगामा मचा रहा। बिल्कुल, इसको कहते हैं सवालों से बचना और अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए नया मुद्दा लेकर आ जाना। खैर, बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो सीएजी की रिपोर्ट बहुत पहले ही पटल पर आ जानी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसे नहीं रखा, जिसको लेकर भी अपनी बात रखी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। और अब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सीएजी की रिपोर्ट जब सामने आई तो तमाम सारी चीजों का खुलासा हो गया कि किस तरीके से नियमों को अनदेखा करके शराब पॉलिसी को लागू किया गया। लाइसेंस जिन्हें दिए गए हैं उनमें भी किसी तरह की जांच नहीं हुई। हिला हवाली, भाई भतीजावाद, सब कुछ जो दुकानों के लाइसेंस दिए गए शराब पॉलिसी के अंतर्गत,
वो नियमों को अनदेखा करके नजरअंदाज करके दिए गए हैं।